हिंदी पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर मैं आर्यश यादव अपने हिंदी कविता चैनल में स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम आपको कविवर असखान द्वारा रचित सवये के प्रथम एवं द्वितीय पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। और जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डायरन। आजू गई हुती बो रही हो, रस खान रही वही नंद की बो नहीं। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई कयंजनी, बहुए बनाई बनाई डिटो नहीं। डारी हो मेल निहार निहारत, वारत जो चुचकारत छो नहीं। अब आप शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। मानुष का अर्थ है मनुष्य, ग्वारन का अर्थ है ग्वाले, पशु का अर्थ है पशु, मझारन का अर्थ है बीच में, पाहन का अर्थ है पत्थर, अधर्यो का अर्थ है धारण किया या उठाया, पुरंदर का अर्थ है इंद्र, खग का अर्थ है पक्षी, बसेरों का अर्थ है बसेरा अर्थात निवास स्थान, कालिंदी कूल अर्थात यमुना नदी का किनारा, डारन का अर्थ है डाल पर, भोर का अर्थ है प्रातः काल, भवनहि का अर्थ है घर पर या भवन पर, करोड़ का अर्थ है करोड़ों, लाख का अर्थ है लाख, जसोमती अर्थात जसोदा माता यशोदा, अंजनी का अर्थ है काजल, ठिठौना का अर्थ है टिक्का। अब आप संदर्भ पर ध्यान दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के सवये शीर्षक से लिया गया है। यह कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान नामक रचना में संकलित है। अब आप प्रसंग रूप में ध्यान दीजिए। प्रस्तुत सवया में कवि रसखान ने श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति लगाव प्रकट किया है। अब आप व्याख्यान पर ध्यान दीजिए। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कविवर रसखान भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए लिख रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मानुष हो तो वही रस खानी। कविवर रसखान लिखते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं फिर मनुष्य योनि में मेरा यदि जन्म होता है, हाँ का अर्थ है मैं अपने लिए कवि स्वयं कर रहा है कि यदि मनुष्य योनि में मेरा फिर जन्म होता है तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। हे प्रभु, मुझे ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल वालों के साथ बसने का अर्थात रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। कविवर रसखान जी फिर प्रार्थना करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर पशु योनि में मेरा जन्म होता है तो उसमें मेरा कहाँ बस मेरो, तो उसमें मेरा कोई बस नहीं है। फिर भी आपसे मेरी यही प्रार्थना है
कि चरो नित नंद के धेनु मझारन। मुझे बाबा नंद के गायों के साथ चरने का सौभाग्य प्राप्त हो। पाहन हो तो वही गिरि को जो धारो कर छत्र पुरंदर कारण। कवि और रसखान भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना स्वरूप कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर पत्थर योनि में मेरा जन्म होता है तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण। जब देवराज इंद्र ने घनघोर वर्षा करके किया था तो गोकुल वासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने एक अंगुली पर धारण किया था। जो खगह तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। हे प्रभु, यदि पक्षी योन में मेरा जन्म हो तो मैं उसी वृक्ष पर अपना बसेरा करूं, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यमुना नदी के किनारे कदम्ब की वृक्ष पर अपना बसेरा करूं, जहां पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। दूसरे पद पर ध्यान दीजिए। आजू गई होती भो रही हम रस खान रही वही नंद के भव नहीं। कवि रस खान लिखते हैं कि एक सखी अपने सखी से कह रही है कि हे सखी, आज मैं बड़े प्रातः काल ही बाबा नंद के घर पर गई थी, रही वही नंद के भव नहीं। बाको जी ओ जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं। कबीर रस खान लिखते हैं कि वह गोपिका अपने सखी से कह रही थी कि हे सखी, माता यशोदा और बाबा नंद का पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। माता यशोदा और बाबा नंद को श्री कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त करके जितना सुख प्राप्त है वह उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाई लगाई कयंजनी बोहे बनाई बनाई ढिठो नहीं। गोपिका अपने सखी से कहती है कि हे सखी, माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को तेल लगा लगा कर और आंखों में काजल लगा करके उसकी भौहों को सजा रही थी, और नजर से बचने के लिए, ठिठौना का अर्थ है काजल का टिक्का, नजर से बचने के लिए काजल का टिक्का लगा रही थी। डारी हो मेल निहार निहार तो आरत जो चुचकारत छो नहीं। गोपिका अपने सखी से कहती है कि हे सखी, माता यशोदा ने अपने पुत्र श्री कृष्ण के गले में हार पहना करके उसे बार बार निहारत अर्थात देखती हैं और ज्यों चुचकारत छो नहीं, और अपने पुत्र को चुचकारती अर्थात अपने पास में बार बार बुलाती हैं। अब आप काव्य सौंदर्य की तरफ ध्यान दीजिए। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, प्रसाद गुण भक्ति ओम शांत रस सवैया छंद। अलंकार रूप में आप ध्यान दीजिए। बसों ब्रज गोकुल गांव नित नंद और कालिंदी कूल कदम्ब में क्रमशः ब ग न और क वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इधर ध्यान दीजिए। लगाई लगाई, लगाई लगाई और बनाई बनाई, यहां पर एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, परंतु उतनी ही बार उसका अर्थ अलग अलग है।
इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। जियो जुग लाख करोड़, जियो जुग तेल लगाई, तेल लगाई और हमेलन हार, हमेलन हार में क्रमशः ज त और ह वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने खास दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल की बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।